प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पूर्व वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कर चुके हैं कक्षा 8 के लिए वर्ग एवं वर्गमूल, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक घन एवं घनमूल, उसी से सब रिलेटेड टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे हमने वर्ग के अंदर पढ़ा था कि वर्ग का मतलब था एक, ये था वर्ग, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का वो वर्ग कहलाता है। और उसी से हमने वर्ग की जो वर्ग निकालना है, किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ हमने देखा था कि इनका जो क्षेत्रफल था वर्ग का वो क्या था, भुजा गुना भुजा था। और या हम ये कह सकते थे कि भुजा का स्क्वायर यानी घात 2। तो हमने देखा था किसी भी संख्या की यदि घात 2 कर लेते हैं तो उससे वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो इसी से संबंधित हम पहले घन के बारे में देख लेते हैं। तो घन है वो क्या है, जैसे हमने पिछली कक्षाओं के अंदर दो प्रकार की आकृति पढ़ी थी, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो ये आकृति थी द्विविमीय, और ये जो घन है वो 3D यानी त्रिविमीय आकृति के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो घन वो आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि ये 3D आकृति है, 3D के अंदर 3 दिशाएं होती है। तो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऊंचाई यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई और आ जाएगी। तो इस तरह से किसी क्यूब यानी घन का निर्माण करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो ये कोई घन है और घन की प्रत्येक भुजा, जैसे वर्ग की दोनों भुजाएं एक सी थी, इसमें तीनों भुजाएं एक सी होगी। इसकी लंबाई भी a मान लेते हैं, चौड़ाई भी a मान लेते हैं और ऊंचाई भी a, यानी तीनों भुजाएं, लंबाई भी इसकी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, यानी ये तीनों क्या है, बराबर है। तो वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। इस तरह से आप इसको समझोगे कि यदि किसी भी संख्या का की घात यदि 2 है तो वो है वर्ग, और यदि किसी भी संख्या की घात अगर हम कर दे 3, मतलब जैसे मान लो हमें 5 का घन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, या हम ऐसे कह सकते हैं इसकी घात कर दें 3, यानी इनको 3 बार लिख लो, चाहे इसकी घात 3 लगा दो, तो हम ये कहेंगे कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, घन। तो अब देखो इनकी गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25 और 25 की फिर 5 से गुणा की, 25 पंजे 125। तो यहां हम ये देखते हैं कि घन क्या है, किसी भी संख्या की घात 3 हम कर देते हैं तो वो क्या निकलेगा, घन निकलेगा। अब हम कुछ संख्याओं के उदाहरण लेते हैं, या हम ये ऐसे करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन है वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम कुछ संख्याओं के घन देख लेते हैं। तो यहाँ यह देखते हैं कि जब 1 का घन करते हैं तो 1 गुणा 1 गुणा 1, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 की घात 3, क्योंकि हम किसी भी संख्या का घन यदि ज्ञात करते हैं तो घात 3 लगाते हैं। तो 1 का घन करते हैं तो 1, 2 का घन करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 गुणा 3, यानी सभी संख्याओं को हमें 3 बार लिखना है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी घात 3। तो 3 का जब हम घन करेंगे तो 27, 4 का करेंगे तो 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का 729 और 10 का घन करेंगे तो 1000। तो यहाँ हम ये देखेंगे, जैसा कि हमने वर्ग के अंदर एक टॉपिक हमने किया था कि इकाई का अंक,
यहाँ हम दोनों एक बार साथ में देख लेते हैं। वर्ग में हमने किया था कि इकाई का अंक क्या आएगा, कि जब कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 1 था तो वर्ग का इकाई का अंक क्या था। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि संख्या है उसका जब उसका घन करने पर, संख्या का घन करने पर इकाई का अंक, ये टॉपिक हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखो, जब हमारे पास संख्या 1 है यानी संख्या का इकाई का अंक 1 है, क्योंकि हमने संख्या भी ली है और ये हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 1 है। तो जब हम घन करते हैं तो हमारे पास क्या अंक आता है, 1, यानी संख्या का इकाई का अंक 1 तो घन का इकाई का अंक बराबर 1। यहां हम ये देखेंगे कि संख्या का इकाई का अंक 1 है तो घन का भी संख्या का अंक, जो घन करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक भी 1 है। यहां हम देखते हैं कि 2 है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो संख्या यदि 2 है यानी संख्या में इकाई का अंक 2 है तो घन करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जब 3 है तब हमारे पास 3 है तो क्या आएगा, 7 आ रहा है। यहां हम देखते हैं कि जब 4 है तो 4 आ रहा है। तो जब संख्या में इकाई का अंक 4 है तो घन में भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। 5 है तो इसमें भी 5 आ रहा है, 5 तो घन का इकाई का अंक 5 आ रहा है। और जब संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उसका घन करेंगे तो उसमें भी इकाई का अंक 6 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। 7 है तो 3 आएगा, 7 है तो जब हम घन करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 3 आएगा। 8 है तो अपने पास इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 है तो अपने पास इकाई का अंक 2 है। और जब 9 है तो इकाई का अंक 9 है। और जब 0 है तो इकाई का अंक भी 0 है। अब अपने यहां देखेंगे कि जो अंक है ज्यादातर वही अंक वापिस आ रहा है। जैसे इकाई का अंक 1 है तो 1 आ रहा है। इन दोनों अंकों को हम छोड़ देते हैं एक बार। 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है। इन दोनों को फिर वापिस छोड़ देते हैं। 9 है तो 9 आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है, मतलब सेम अंक आ रहा है। अब बदलाव कहां आ रहा है, यदि 2 है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और जब 8 है तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब जब 2 होगा तो 8 आएगा और 8 होगा तो 2 आएगा। ठीक है। उसके अलावा यदि 3 है तो 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। कहने का मतलब 3 है तो इकाई का अंक 7 और 7 है तो इकाई का अंक 3 आएगा, यानी दोनों के जोड़े बढ़ गए। अब कैसे आएंगे वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ देखो क्या हो रहा है, 8 और 2 10 हो रहा है, 8 2 और 8 भी 10 हो रहा है, 3 7 10 हो रहा है और 7 और 3 भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम ये समझ लेंगे कि 2 का 8 के साथ है और 3 का 7 के साथ है। ठीक है। बाकी सब में क्या है, इकाई का अंक वही आ रहा है। अब आपको याद होगा कि जब हमने वर्ग किया था तो हमने देखा था कि वर्ग करने पर इकाई का अंक, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए कि जब हमने 1 का वर्ग किया तो इकाई का अंक 1 आया था, 2 का किया था 4 आया था, 3 का किया था 9 आया था, 4 का किया था 6 आया था और 5 का किया था 5 आया था और 6 का किया था फिर 6 आया था, 7 का किया था 9 आया था, 8 का किया था 4 आया था और 9 का किया तो 1 आया और 0 का किया तो 0 आया। और उस टाइम हमने ये ध्यान की थी कि इसके अंदर 4 अंक ऐसे हैं जो नहीं आए थे। कौन कौन से, एक देखो इस लाइन में ना तो 2 था, ना 3 से, ना 7 थे, ना 8 था। ये 4 अंक हमने वर्ग के इकाई के अंक हमने किए उस टाइम
किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं आता था, यह हमने उसमें पढ़ा था। अब इसमें क्या हो रहा है, ये चारों अंक आपस में बदल रहे हैं, यही चारों अंक बदल रहे हैं ना, बाकी तो इन चारों को छोड़कर बाकी तो वही अंक आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन ये जो चार अंक थे वर्ग वाले उनका आपस में चेंज हो रहा है, और कौन सा, 2 के साथ 8 है और 8 के साथ 2 हो जाएगा, 3 के साथ 7 है और 7 के साथ 3 हो जाएगा। तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि इन चार अंकों को वर्ग ने घर से निकाल दिया, क्योंकि इनका तो कोई काम ही नहीं रहा, वर्ग से बाहर हो गए। अब इन्होंने घर में आके अपना जो घर से बाहर हो गए कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे, इन्होंने अपना नियम घर में आके दिखा दिया, और तो सारों को एक सा रूप है, जैसा है वैसा है, इन्होंने आपस में बदल लिया, 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक निर्धारण करेंगे कि कौन सी संख्या है तो क्या आएगा। तो अब आपको क्या करना है, नोट करना है, तो कॉपी के अंदर 10 तक घन प्रत्येक संख्या का। इसके अलावा अब आपको प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे कि निम्न में से या दी गई संख्या में से इकाई का अंक क्या होगा। दी गई संख्या में घन करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लो 746 दे दिया, ये देने के बाद ये कह दिया कि इसमें संख्या का 746 संख्या का घन करते हैं तो जो घन आता है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि पूरी संख्या का हमें घन करने की जरूरत नहीं है, हम केवल और केवल इकाई का अंक देखेंगे। हमारे पास दी गई संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो हमने यहाँ पे देखा भी है कि जब 6 है तो इकाई का अंक घन करते हैं तो 6 ही आता है। तो हम लिख देंगे कि जब हम 746 का घन करते हैं तो घन का जो इकाई का अंक है वो 6 है। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो 547 दे दिया, ठीक है, और पूछिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा। तो जब हम इसका घन करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या है, इकाई का अंक 7 है। तो हमने ये देखा है कि 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि जब हम इसका घन करेंगे तो घन करने पर जो इकाई का अंक है संख्या का वो क्या आएगा, 3 है। क्या आएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो प्रश्नावली है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं, किसी भी संख्या की इकाई का अंक किस प्रकार निर्धारण करेंगे, तो वो आपको करने हैं।